नक्सल संगठन के टॉप कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टॉप कमांडर बंदी प्रकाश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने बंदी प्रकाश ने सरेंडर किया है। 45 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय था बंदी प्रकाश, जिसने सरेंडर किया। तो देखिए बड़ी जानकारी, नक्सलियों की प्रेस टीम का इंचार्ज था बंदी प्रकाश। तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर बंदी प्रकाश ने सरेंडर किया है। तो बड़ी सफलता इसे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि नक्सल संगठन के टॉप कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। टॉप कमांडर बंदी प्रकाश ने आत्मसमर्पण किया है। जो 45 साल से सक्रिय था नक्सली संगठन के टॉप कमांडर बंदी प्रकाश ने तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। नक्सली संगठन के टॉप लीडर लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और यह बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। हाल के महीनों में नक्सलियों पर बढ़ते दबाव और शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद बंदी प्रकाश ने भी जान बचाने के लिए मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया और बंदी प्रकाश तेलंगाना स्पेशल कमेटी का सदस्य था। इसका पूरा जो प्रोफाइल आपको बता रहे हैं, 45 साल से नक्सली संगठन में यह सक्रिय था। बंदी प्रकाश को 3 राज्यों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिसने अब सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बंदी प्रकाश पर 25 लाख का इनाम घोषित था। कुछ दिन पहले पोलित ब्यूरो सदस्य और केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो प्रमुख भूपति और केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश के नेतृत्व में 271 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद एक और बड़ी उपलब्धि किया बंदी प्रकाश ने भी, जो कि 45 सालों से सक्रिय था नक्सल संगठन में, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके एक दिन बाद कांकेर क्षेत्र में 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाले थे। कल ही आपको ये खबर हमने बताई थी। उसके पहले किस तरह से लगातार जो आत्मसमर्पण का दौर जारी है, पहले 271 नक्सलियों का आत्मसमर्पण और उसके बाद से छत्तीसगढ़ के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी जब कांकेर क्षेत्र में 20 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। संजय ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो संजय, कितना अहम हो जाता है जब बंदी प्रकाश, जो कि 45 साल से संजय सक्रिय था, अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? देखिए, बंडी प्रकाश पुलिसिया प्रोफाइल में उसकी कितनी महत्ता थी नक्सल संगठन में, ये बता देता हूँ। बंडी प्रकाश को बंडी दादा, क्रांति, प्रबोध और अशोक के नाम से भी जाना जाता था। ये तेलंगाना के मंचेरियल जिले का रहने वाला है। अपने साथ ये AK-47 बंदूक लेके चलता था। ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर था ही, साथ ही सिंगरेनी कोल बेल्ट कमेटी द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती थी, उसका ये संपादक भी था। ऐसे में ये अशोक के नाम से एक मैगजीन निकालता था, साथ ही कई पर्चे जारी करता था। आपको याद होगा, सिंगरेनी कोल फील्ड जो एरिया है नक्सलियों का, उस इलाके के नक्सलियों ने कुछ दिनों पहले इस शांति वार्ता का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्हीं नक्सलियों ने कहा था कि नहीं, हम शांति वार्ता के समर्थन में नहीं हैं, हम अभी भी लड़ना चाहते हैं। ये वही दौर है जब बंडी प्रकाश ने फैसला लिया कि उसे अब नक्सल संगठन छोड़ना होगा और वो पुलिस के पास पहुंच गया। 16 तारीख को जब बस्तर में करीब 200 नक्सली घर वापसी कर रहे थे, उसी वक्त खबर आई थी कि 16 तारीख को ही बंडी प्रकाश तेलंगाना पुलिस के पास पहुंच गया है। लेकिन इसके बाद लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आज उसे मीडिया के सामने शो किया है। ऐसे में बंडी प्रकाश के समर्पण के बाद तेलंगाना में नक्सल संगठन कुछ हद तक और कमजोर हो गया है, क्योंकि फिलहाल तेलंगाना में ही वो नक्सली बैठे हैं, देवजी हिड़मा जैसे नक्सली, जो फिलहाल ये दावा करते हैं कि हम अभी भी लड़ाई को जारी रखेंगे। ऐसे में बंडी प्रकाश जैसे सीनियर कैडर्स जो 45 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय थे, अगर वो समर्पण करते हैं, साथ ही इसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि जितने भी वहाँ से लेवी वसूली होती थी उसका प्रमुख था बंडी प्रकाश, यानी कि नक्सलियों को आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी चोट बंडी प्रकाश के समर्पण से लगी है। फिलहाल पुलिस द्वारा इसके बारे में विस्तृत जानकारी कुछ देर बाद साझा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि बंडी प्रकाश के समर्पण के पीछे का कारण क्या है, इस पे कितना इनाम था और जब ये समर्पण कर चुका है तो इसके बाद नक्सल संगठन को किस तरह का नुकसान हुआ है। ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।